की दृष्टि से अगर बात करें तो पाकिस्तान के उस आतंकवादी को जो भारत के शिकंजे में आने वाला है उसकी हम बात करते हैं। पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा, यह पाकिस्तान की सेना का कप्तान था, डॉक्टर था। इस समय लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में यह बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के अमेरिका दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कह दिया था कि मुंबई हमले के साजिशकर्ता कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को जल्द सौंप दिया जाएगा। अब उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो रहा है और इसे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। खारिज हो गई मुंबई हमले के साजिशकर्ता की आखिरी अपील। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की प्रत्यर्पण रोकने की अंतिम याचिका को भी खारिज कर दिया है। अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। 166 लोगों की मौत का गुनहगार जल्द भारत के शिकंजे में होगा। भारत लाए जाने के बाद उन 166 लोगों के साथ इंसाफ होगा जो 2008 के मुंबई हमले में मारे गए थे। ये फैसला भारत की मोदी सरकार के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान किया था। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. इसके बाद तहव्वुर राणा ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं डाली, लेकिन उन सब को खारिज करते हुए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो है पाकिस्तान। दरअसल राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और उसका पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में काम करने का इतिहास रहा है। मुंबई हमले की साजिश में राणा के साथ अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली भी शामिल था। हेडली ने बताया था कि राणा ने उसे मुंबई हमले की रेकी के लिए वीजा दिलाने में मदद की थी। उसकी इमिग्रेशन एजेंसी का ऑफिस खोलने के बहाने हेडली कई बार मुंबई आया और उसने ताज होटल समेत कई ठिकानों की रेकी की थी। डेविड कोलमैन हेडली ने 2011 में अपनी गवाही में बताया था कि मुंबई हमले में लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भी भूमिका थी। राणा, जो हेडली का करीबी सहयोगी था, इस बात की पुष्टि कर सकता है कि ISI और सेना के अधिकारियों ने हमले की योजना में कैसे मदद की। हेडली की गवाही राणा के खिलाफ भारत के केस को मजबूत करती है। यही वजह है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होने के बाद से पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की सेना में कप्तान रहे तहव्वुर हुसैन राणा की भारत में गवाही से पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे बेनकाब होने वाला है, यह हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा 2008 के मुंबई हमलों में लश्कर-ए-तैयबा के साथ अपनी भूमिका का खुलासा कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में इस समूह को मिलने वाली सहायता दुनिया के सामने एक बार फिर खुले तौर पर उजागर हो जाएगी। वो पाकिस्तानी अमेरिकन आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ अपनी बातचीत के आधार पर पाकिस्तान की ISI और आतंकी संगठनों के बीच जो सांठगांठ है, जो संपर्क है, कौन है वो पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारी और इनमें कई सेना के कई मेजरों का नाम है, उनकी जानकारी दे सकता है, जिससे यह पता चल सकता है कि पाकिस्तान में आतंक को किस पैमाने पर पाकिस्तान की सेना और ISI का समर्थन मिलता है। मुंबई के 26/11 हमले की प्लानिंग से लेकर हथियार, ट्रेनिंग और साजो सामान जुटाने के लिए इस्तेमाल किए गए पूरे ISI के नेटवर्क का खुलासा
हो भी चुका है और यह और पुख्ता हो जाएगा। यानी पाकिस्तान की नौसेना ने किस तरह से थत्ता सिंध में ट्रेनिंग दी थी, यह जानकारी खुलकर सामने आएगी और यह पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में निकला भी है। बहुत महत्वपूर्ण बात भारत की दृष्टि से यह है कि लश्कर तैयबा के स्लीपर सेल वो कौन कौन से भारत की आस्तीन के सांप हैं, वो स्लीपर सेल भारत में कौन से हैं, इसके बारे में खुलासा हो सकता है। क्योंकि किन लोगों के साथ मिलकर ये लोग रेकी करते थे, डेविड कोलमैन हेडली भी, तहव्वुर हुसैन राना भी, मुंबई में, दिल्ली में, पूना में, बेंगलोर में सुरक्षा एजेंसियों को तहव्वुर हुसैन राणा के हर बयान को बेहद गहराई से खंगालना होगा, क्योंकि वो एक बेहद शातिर और बेहद खतरनाक पाकिस्तानी आतंकवादी है। यह महत्वपूर्ण बात है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन